अब पूछूंगा वही, पंडित जी पूछूंगा वही जो मैं कथा में एक बार नहीं अनेक बार बताऊंगा। कथा के बाहर से कुछ नहीं, जो मैं सुनाऊंगा वही पूछूंगा। देखता हूं आज का सौभाग्यशाली विजेता वह कौन होता है। ये रहेगा 13 फरवरी 2022 का शानदार धमाका। जीतो इनाम, फीलिंग फाड़ के सुनो कथा। मन चित्त और मति एकाग्र करके कथा सुनेगा। सूरसेन जी माथुर मंडल के राजा हैं, जो सूरसेन के पुत्र हैं, जिनका नाम है वसुदेव। क्या नाम है? वसुदेव के पिता का नाम है सूरसेन। ठीक है, याद रखिएगा। देवक और उग्रसेन दोनों सगे भाई हैं। देवकी की कन्या है जिनका नाम है देवकी। देवकी के पिता का नाम है देवक। क्या नाम है? देवक। ठीक है। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। क्या नाम है? पवन रेखा। पवन रेखा और उग्रसेन का दुर्भाग्य, पवन रेखा और उग्रसेन के जीवन में कोई संतान नहीं है। एक दिन के बाद पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में उपवन में भ्रमण करने के लिए गई। वहीं पर एक दैत्य है, जिस दैत्य का नाम है द्रुमलिक। क्या नाम है? द्रुमलिक। द्रुमलिक नामक दैत्य ने उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जिस समय अपने वास्तविक रूप में आया, पवन रेखा ने कहा, हाय हाय, ये क्या? ये मेरा पति नहीं है, ये तो दैत्य है, मैं इसको श्राप दे दूंगी। और जिसने श्राप देना चाहा, उस दैत्य ने कहा, अरे पवन रेखा, तुम मुझे श्राप मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं थी, अब तुम्हारे घर में संतान होगी। और होगी कैसी? तो बोले, मेरे समान अरे योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत ना पाएगा। राजा नर की तो बात ही क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। श्री हरि। और ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को वह बहुत सताएगा। और ध्यान रहे वह परम ब्रह्म के हाथ मुक्ति पाएगा। आज बता दिया कि मेरे समान योद्धा होगा कोई जीतने वाला नहीं होगा। अरे राजा इंद्र की बात छोड़ दीजिए, इंद्र भी उससे हारी मान करके जाएगा, लेकिन उसको मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा। ठीक है। समय आने पर पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय मानो प्रकृति ने भी दुष्टता का परिचय दिया हो। आज उसी समय पशुपक्षी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, गाय बछड़े चिल्लाने लगे। यमुना के जल में उफान आ गया। और उस बालक का नामकरण हुआ। और उस बालक का नाम जानते हो क्या रखा गया? उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित जी कंस। क्या रखा गया?
कंस की माता का नाम है पवन रेखा, पिता का नाम है उग्रसेन। याद रखिएगा कि 2022 का धमाका है साथ में, और इसका मुझे भी पता नहीं कि मैं पूछूंगा क्या, मुझे भी नहीं पता। देवकी की कन्या है जिनका नाम है देवकी। देवकी के पिता का नाम है देवक। वसुदेव के पिता का नाम है सूरसेन। कंस की माता का नाम है पवन रेखा, पिता का नाम है उग्रसेन। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? एक बात बताऊं हीरालाल भैया, जो देवकी है किसकी है? देव की। किसकी है? देव की। उसका विवाह किसके साथ में होगा? बस देव के साथ में। बात समझ रहे हो? जो देव की है उसका विवाह तो बस देव के ही साथ में होगा। जो परमात्मा की है वो परमात्मा को ही मिलेगी कि दुनिया वालों को मिल जाएगी। जो देव की है उसका विवाह बस देव के ही साथ में होगा। देवकी का विवाह बस देव के साथ में होगा। बहुत सा दहेज दिया गया। दहेज माने जानते हो? दमाने देना और हेज माने प्यार से। जो प्यार से दिया जाए वो दहेज, जो खाल खींच के लिया जाए वो दहेज प्रथा। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है। परिचित जी ने, हम जब पहली बार यहाँ आए तो परिचित ने कहा, पंडित जी जब मैंने बेटी का विवाह किया, बेटी के ससुराल वालों ने मुझसे कुछ दहेज मांगा ही नहीं। परमात्मा की कृपा है। अगर आपसे दहेज मांगा नहीं है तो आपने क्या दहेज मांगा था? बेटे का विवाह किया तो आपने भी दहेज नहीं मांगा। ये परमात्मा की कृपा है। और एक बात बता दूं मेरे भाई, मांगने से पदवी घटती है। मांगने से पदवी घटती है। मामा जी, देने वाले का हाथ सदैव ऊपर होता है और नीचे वाले का, लेने वाले का हाथ सदैव नीचा होता है। अच्छा, देने वाला जब तक हाथ ऊपर नहीं करेगा तब तक क्या नीचे हाथ में आएगा? नहीं आएगा। और बता, मांगने से पदवी घटती है। बता दूं, बड़ा प्रबुद्ध जमाना से इसलिए बोल रहा हूं। महाराज जी, जिस समय विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रह रहे हैं तो उस समय जानते हो विश्वामित्र की डिग्री क्या है? कि विश्वामित्र 3 डिग्री है। महामुनि ज्ञानी। कितनी डिग्रियां हैं? महामुनि और ज्ञानी। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हरदोई से पुनीत त्रिपाठी चले हैं तो आपके इस बहादुरपुर में क्या कोई दूसरा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जब आश्रम से चले महामुनि ज्ञानी तो महामुनि ज्ञानी को अयोध्या पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? मांगा नहीं, मांगने के भाव से चले और 2 डिग्री खत्म हो गई। पहुंचे कौन? कि मुनि आगमनो सुना जब राजा। महा और ज्ञानी डिग्री चली गई, केवल मुनि पहुंचे। पहुंचे कौन? मुनि। अच्छा भाई, मुनि बने रहते हैं। जब राम लक्ष्मण को मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि चौथे पन पायौ सूत चारी, लेकिन विप्रो बचनो नहीं कहे वो बिचारी। महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र। अरे विप्र बने रहते कोई बात नहीं, हाँ विप्र भी नहीं। एक ब्राह्मणों में और एक डिग्री होती है, क्या? दशरथ जी ने कहा कि सब सूत प्रिय मोहि प्राणिक नाई, लेकिन रामो दे तो नहीं बनत गोसाई। बताओ डिग्री घट रही कि बढ़ रही? घट रही। ब्राह्मण नहीं, गोसाई। और गोसाई बने रहते कोई बात नहीं, गोसाई भी नहीं। जिसमें हाथ में हाथ दिया तो जानते दशरथ जी क्या बोले? कि मेरे प्राणों
नाथ सूत थो तुम्हें मोनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता, महामुनि से मुनि, मुनि से विप्र, विप्र से गोसाई और गोसाई से पिता की औकात पर ला करके छोड़ दिया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मांगिए उनसे नहीं कूर और कमीनों से, मांगिए उनसे नहीं बुद्धि लबीदिनों से। परीक्षित जी, मांगिए उनसे जो सबका भला करते हैं, मांगिए उनसे जो सबका भला करते हैं, मांगिए उनसे जो रद्द भला करते हैं। मांग वो चीज है जो मोती से भरी जाती है, मांग से दुल्हन अपने दूल्हे की कहा। मांग सर पर है बता क्या देती है, मांग छूते हुए बालों को बधा देती है। ये माता बहनें बैठी हैं जानती होंगी, माता मांग कब निकलती है? मांग को निकालने से पहले पीछे बालों को बांधना पड़ता है, उसके बाद ही तो मांग निकलेगी। अगर बालों पे गड़सा चला लिया जाए तो पंडित बात ठीक नहीं है। हाँ, अब आजकल के जमाने में बड़े घर की बहू बेटी तभी समझी जाएगी जब उसके नाखून बड़े बड़े हो, सूर्पनखा बनने का रिहर्सल हो। जय हो, बोले गोविंद भगवान की। अब खैर ज्यादा बोलूंगा नहीं, न कने पुनीत पंडित नीचे तुम गदर गदर कूटे हैं। माताओं, आज वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में हुआ। इधर भोजराज कंस ने विचार किया, मेरी चचेरी बहन है, इसको मैं छोड़ करके आऊं। ये बच्चे उधर कमरे में जा रहे हैं, उनको मना करो। भैया सोनो, भैया ध्यान दें। हाँ, उधर नो एंट्री है, इधर एंट्री है, क्योंकि नो एंट्री विदाउट एंट्री। बोले सच्चे दरबार की। आज वसुदेव देवी के घोरत पर बिठा करके चलने लगे। वसुदेव ज्ञान है, देव की बुद्धि है, और ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जो मन का रथ चल रहा है बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। इधर हो जाए कंस ने विचार किया, मेरी चचेरी बहन है, मैं इसको थोड़ी दूर तक छोड़ करके आऊं। अरे बहनों साहब, आप रथ को लेकर के चलो। नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूं। दौड़ करके घोड़ी की लगाम को पकड़ लिया और रथ को लेकर के चलने लगा। और जिस समय लेकर के चलने लगा उसी समय आज बादल गड़गड़ की आवाज करने लगी और आकाशवाणी हो गई। कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, बड़े प्रसन्न होना। कि ओ कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल कुमलाएगा। बेसाफ रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। किसकी आठवीं गर्भ वाला, इसके आठवीं गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको तेरे और मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। आज आकाशवाणी हो गई, अस्यात्वा अष्टमो गर्भा हंतायाम बहिसे बुधा। ये देवकी का आठवां लाल तुम्हारा काल होगा। भोजाज कंस के कानों में आज पड़ी क्या? देवकी का आठवां लाल काल होगा। दौड़ पड़ा, मैं देवकी को नहीं रखूंगा, देखता हूं मेरा काल
कहां से आएगा? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं रखूंगा ही नहीं, देखता हूं मेरा काल कहां से आएगा। आए हो जाए कंस ने देवकी के बालों को पकड़ लिया, और जिसने देवकी के बालों को पकड़ा, विचार करो, जिस देवकी के हाथों के मेहंदी नहीं छूटने पाई हो, परीक्षित जी पैरों का महावर नहीं भीगा हो, जिसने ससुराल का मुख नहीं देखा हो, और वो नई नवेली दुल्हन मरने जा रही, वो भी किसके द्वारा? किसके द्वारा? अपने भाई के द्वारा। भक्तों माताओं, परीक्षित जी मैंने जीवन में एक ऐसा दृश्य देखा है, आपको बताऊं। मेरे साथ में एक पढ़ने वाला मेरा परम प्रिय एक मित्र था, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। 2010 में उसकी नौकरी लगी फौज में, 2012 में उसका विवाह हुआ, और बारात लौट करके घर पर आई, और उसी समय बुलावा आ गया कि तुमको अतिशीघ्र आना है। और फौज की नौकरी ऐसी होती है मेरे भाई, आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा। नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके मेरा परम प्रिय मित्र ठाकुर भानु प्रताप सिंह जाकर के सरहद पर पहुंच गया, और जिसने सरहद पर जाकर के पहुंचा, वो वीर सपूत दुश्मनों के द्वारा आज वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। परीक्षित जी मैं तो कहता हूं, जरा विचार करो उस नई नवेली दुल्हन के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। मैं तो कहता हूं उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठे सपनों की सलवट याद रही होगी, जिसे मेरे परम प्रिय मित्र ठाकुर भानु प्रताप सिंह का शव तिरंगे में लपेट करके और घर पर जिस समय आया, मैंने उस नई नवेली दुल्हन को देखा, वो परमात्मा जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटने पाई, पैरों का महावर नहीं गीला हुआ, जिसकी चौथी लौट करके ससुराल से मायके नहीं पहुंची, और वो नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। मैं तो कहता हूं उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे, उस नई नवेली दुल्हन के हृदय पर क्या गुजरी होगी। आज नई नवेली दुल्हन देव के मरने जा रही वो अपने भाई के हाथ। वसुदेव ने कहा, रे साले साहब ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी बहन को मार रहे हैं। बोले तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, अस्यात्वा अष्टमो गर्वा हंतायाम वैश्य उधा, देव की काठवा लाल काल होगा। मैं देखता हूं मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा, देखता हूं मेरा काल कहां से आएगा। क्यों? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक बात बता दूं परीक्षित जी, ससुराल में जिनके सारे ज्यादा जबरीला, तुम्हारे सारे जबरीला तो नहीं है, जिनके सारे ज्यादा जबरीला हो, और जीजा अगर ससुराल पहुंचे तो भीगे चूहा ही बनेगा हाथ, और जिनके अगर जीजा तरीके जबरीला हो, अब अगर बहनी करे भैया आ जाए तो चाय पानी तुरंत ऐसा करो, क्या तुम चले जाओ ट्यूबवेल चलाई दी हो जाए करे, देख रहे बत्ती दुई फेस में हो जाए। बताओ बहनी करे भैया जाए ट्यूबवेल चलावे, अगर हमारे जीजा अगर कोई इधर ट्यूबवेल चले हम तो लेके प्लास वगैरह एक फेस जोड़ दे फूंक दे मोटर। जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। हाँ क्या है, रुक जाओ 2 मिनट।
और एक बात बता दूं, वैसे इन लोग एक कहावत पंडित जी कहते हैं, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको बदल दिया। जानते हो क्यों बदल दिया प्रधान जी? घर को स्वच्छ रखना है तो पहले पोतो आले को। अच्छा, मकान में खूब डेंट पेंट पुट्टी कराओ और आले में अगर कोयला लगा हो, बताओ घर अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या हीरा लाल भैया? नहीं अच्छा लगेगा। घर को स्वच्छ रखना है तो पहले पोतो आले को। और सोनू भैया, पत्नी को खुश रखना है तो पहले पूजो साले को, वरना हालत खराब हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कारण है, जानते हो क्या? हम क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साले के साले साहब साथी में है। अगर बुराई करूंगा तो खाना पीना हमारा भी बंद हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। अरे हमारे घर में बंद करेंगे, हमारा ससुरालों में खाना पीना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां इनकी दीदी है। ज्यादा बुराई करना ठीक नहीं। बोले सच्चे दरबार की। भैया बिजली चेंज करो। वृंदावन बिहारी लाल की। आज हो जाए गर्भ ने कहा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, देवकी का लाल काल होगा, मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा। देखता हूं मेरे काल कहां से आएगा। अरे ये बताओ, तुमको भय देवकी से कि देवकी के संतान से? बोले कि न देवकी से न देवकी के संतानों से, देवकी केवल 8वीं संतान से। वसुदेव ने कहा, मैं संकल्प करता हूं जब मेरी 8वीं संतान ला करके तुम्हें दे दूंगा। बोले ऐसा नहीं, तुम्हारे जो भी संतान होगी ला करके मुझे दोगे। आज वसुदेव देवकी को जेल खाने की सलाखों में कैद कर दिया। पिता से कहा, कब तक चिपके रहोगे सिंहासन से? पिता को भी उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन बैठा। एक मैं निवेदन कर रहा हूं परीक्षित जी, जब बेटा लायक हो जाए तो जिम्मेदारी बेटों पर जरूर छोड़ दीजिए। हाँ, अगर बेटों पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ोगे तो बेटे फिर जिम्मेदारी समझने वाले भी नहीं हैं। बेटों को जिम्मेदारी जरूर सौंपिए थोड़ी। आज मैया देवकी ने एक लाल को जन्म दिया। बोले कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसानक दुंदुभि। प्रथम पुत्र को जन्म दिया कीर्तिमंत नामक पुत्र को। जिस बालक का नाम कीर्तिमंत। क्या नाम? याद रखिए। आज वसुदेव ने कहा, देवी की दे दो। झुलसा दूजा करके अग्नि की ज्वाला में देवकी रोने लगी। नहीं, मेरा प्रथम पुष्प खिला, मैं कैसे दे दूं? विचार करो माताओं, जिसका प्रथम पुष्प खिला हो कैसे बलवेदी पर चढ़ने के लिए दे देगी? नहीं। वसुदेव ने कहा, देवी देवकी, मैंने जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोला, मैंने सदैव सत्य का पालन किया, दे दो। झुलसा दूजा करके अग्नि की ज्वाला। आयु देवकी ने अपने लाल के गाल का चुम्बन किया, दे दिया। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे। भोजराज कंस से कहा, राजन ये लोग प्रथम पुष्प खिला। और जैसे ही वसुदेव ने पुत्र को दिया, भोजाए कंस ने जिसमें देखा ठहाका मार करके हंसा और कहेगा, नहीं नहीं मारूंगा, ले जाओ। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी थी देवकी का 8वां लाल काल होगा। ये तो पहला ही, नहीं मानूंगा, ले जाओ। आज वसुदेव ने दे दिया। वसुदेव जी लेकर के जेल खाने में पहुंचे, देवकी को दिया और कह लगी, देवी देवकी, तुम्हारा भैया बहुत दयालु है, छोड़ दिया। ये बात परीक्षित जी नारद जी को अच्छी नहीं लगी। किसको? किसको? नारद। नारद जी भोजाई कंस के दरबार में पहुंचे। भोजाई कंस ने नारद बाबा को प्रणाम किया।
नारद जी ने कहा कल्याण हो तुम्हारा, भोजाई बड़े प्रसन्न हो। बोले हाँ बाबा। बोले क्यों? बोले घर में भांजा पैदा हुआ, भांजा। बोले फिर क्या किया? बोले छोड़ दिया। बोले क्यों? क्या आकाशवाणी नहीं सुनी थी? बोले सुनी थी। बोले क्या? बोले देवकी का 8वां लाल काल होगा, ये तो पहला ही। नारद जी ने कहा लगता है तो बुद्धि से पैदल हो। हाँ एक चीज बताओ हीरालाल भैया, रामचरितमानस में भी एक कम दिमाग के थे। जानते हो कौन? नहीं जानते? जानते तो हो, बता दूं। बोले नाम मंथरा मंदमती। मंदमती माने हाफ माइंड। अरे चेरी के कई के अजफ पिटारी ता सुघर गई गिरामत फेर। बोले तुम्हें नहीं पता देवताओं की चाल? बोले क्या मतलब? एक अष्टदल कमल लिया। बोले बताओ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली पहली, कौन सी 8 बेल? पहली 8 बेल। बोले गिन के बताओ। आज भोजाई कृष्ण ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहली 8वीं। बोले ठीक, पहली छोड़ो दूसरी से गिनो। और जब दूसरी से गिना तो पहली वाली 8वीं, तीसरी से गिना दूसरी 8वीं, चौथी से गिना तीसरी 8वीं। कहने के भाव जिसको छोड़ता है वही पहली है, वही 8वीं। भोजाई कंस ने कहा बाबा इसमें तो सब पहली सब 8वीं। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे नहीं बाबा बताओ क्या करें? नारद जी ने कहा तुम्हें पता है देवताओं की चाल? कब पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला 8वां, 8वां तीसरा हो जाए। बोले फिर क्या करें? बोले ना पहला रखो ना 8वां रखो, एक एक करके सब पटक करके मार दो। क्यों? नारद जी ने विचार किया इससे पाप करवाया जाए। क्या करवाया जाए? पाप। क्यों? क्योंकि जब तक पापी के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक परमात्मा का अवतार होगा नहीं। इससे पाप करवाया जाए। भोजाई कंस ने उस बालक को मंगवाया वसुदेव जी के सामने। परीक्षित जी, भोजाई कंस ने वसुदेव जी के सामने उस बालक को उठाया, उठा करके पत्थर के सिरा पर पटक दिया। धत्तो माता उस बालक के लोथड़े लोथड़े उड़ गए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। भोजाई कंस ने वसुदेव देवकी के 6 लालों को पटक पटक करके मार दिया। 7वें गर्भ का नंबर भगवान ने शेष जी से कहा भैया चलो। बोले कहां? बोले कि मथुरा की जेल खानी किस लाख हो। शेष जी ने कहा बड़े होशियार होना। बोले क्यों? बोले आप बने थे बड़े त्रेता में राम, और मैं बना था छोटा लक्ष्मण। महाराज हमसे खूब पड़े पड़े पैर दबाते रहे, कंदमूल फल मंगवाते रहे। जब पत्थर पर पटकने का नंबर तो हम चले। बोले हम नहीं जाएंगे, तुम्हें चलो, तुम्हें पटके चाहिए पहले। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, चलो। 7वें गर्भ में शेष जी आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी मेरा अंश देवकी के उदर में पल रहा, उसको लेकर के गोकुल में नंद जी के भवनों में रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। योग माया ने कहा अगर मैं इतना कार्य कर दूंगी मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा अगर तुम इतना कार्य कर दोगी तो कलयुग में तुम्हारी घर घर में मैं पूजा करवा दूंगा। अच्छा अब परीक्षित जी कलयुग में माया की पूजा है कि नहीं? अच्छा बताओ हमको कोई चिल्लाने की बीमारी लगी क्या? ना हम ऊपर जी माया के चक्कर में है। परिवार हर किसी को अच्छा लगता है, हीरालाल भैया की नहीं अच्छा लगता। हमको का ये कोई जरूरी थी उनके लिए ना, लेकिन ये माया कछु करे, घर परिवार छोड़े पड़े हैं भाई। माया, अब माया माने जानते हो क्या होता है? माँ का अर्थ नहीं, या का अर्थ जो है ही नहीं वही माया है। वरना इतने लोग बैठे कर किसी ने देखा हो माया को? माया गोरी है, काली है, लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, नाटी है, छोटी है, कैसी है? किसी ने माया को देखा? मिंटू तुमने माया को देखा है? माया नहीं, माया बती की माया बती मैं मायावती की बात थोड़ी भी कर रहा हूं। देखिए माया, अगर तुम इतना कार्य कर दोगे देवी तुम्हारी घर में माया की पूजा करवा दूंगा। 7वें गर्भ को
योग माया ने लेकर के रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। भोजराई कंस को मालूम हुआ देवकी का 7वां गर्भ श्राप हो गया। अब तो विचार के आ रहे बोले गोविंद भगवान की। चाचा बात नहीं ना, चुप हो जाओ। और एक बात बता दूं बंधुओं, हीरालाल भैया, मेरे पास बांके बिहारी की कृपा है, ना कोई डायरी है, ना कोई पुराण है, ना कॉपी है, ना किताब है। ठीक है, ये बांके बिहारी की कृपा से बोल रहा हूं जो भी बोल रहा हूं। और ये अगर आप लोग बात करोगे रील कट जाएगी तो मामला ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, प्लीज माय रिक्वेस्ट, शांति बना कर रखिएगा। बोले सच्चे दरबार की। भाव दे रहा था आज इस 8वें गर्भ का नंबर आया, पहरा सख्त हो गया। हाथ में हथकड़ी लगी, पैरों में बेड़ियां लगी। फाटक बंद है, जिस फाटक में एक ताला लगता था उसमें 2 ताले लगे हैं। जिस जगह पर एक पहरेदार खड़ा होता था उस जगह पर 2 पहरेदार खड़े हैं। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, फाटक बंद है, ताले लगे हैं, पहरेदार जग रहे हैं। परीक्षित जी, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी चलो। कहा? बोले गोकुल में यशोदा मैया के पास। मैं भी आ गया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है। दिन बुधवार है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है। नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र है। बोली गोविंद भगवान की। रात्रि का लगभग 12 बजने वाला। उसी समय वसुदेव देवकी उठ करके बैठ गए। वसुदेव ने पूछा, देवकी क्या नींद नहीं आ रही? देवकी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही। आपको? वसुदेव ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्यों? वसुदेव ने कहा, देवी देवकी, मैंने अभी एक स्वप्न देखा। देवकी के नेत्रों में आंसू आ गए। प्राणनाथ, अरे मैं भी तो एक स्वप्न देख रही थी। वसुदेव ने कहा, देवी देवकी, जरा बताओ क्या तुमने स्वप्न में देखा? देवकी ने कहा, महाराज मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप बताइए आपने क्या स्वप्न में देखा? भक्तों माताओं, कोई साधारण बात है कि जो स्वप्न परीक्षित जी आज वसुदेव जी ने देखा और वही स्वप्न आज देवकी ने देखा। और आज का अगर कोई पति पत्नी होता, अगर पति कहीं देखा है मेहंदीपुर बालाजी दरबार, तो पत्नी देखेगी आगरा का ताजमहल। एक विचार नहीं होगा, और जब तक जीवन का एक विचार नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जीवन का विचार ही सुविचार है, और जीवन का सुविचार ही जीवन का उपचार है। वसुदेव ने कहा, देवी देवकी, मैंने अभी एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? भक्तों माताओं, यद्यपि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, और 18,000 श्लोक में अगर कोई मुझे प्रिय श्लोक है तो परिचय इससे प्रिय मुझे कोई श्लोक नहीं लगता। वसुदेव ने कहा, देवी देवकी, मैंने देखा कि तमादे बुद्धम
बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मीमं कलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सांद्र पयोदसौभगम तम अद्भुतम। तम माने अंधकार, तम माने अंधकार कि तम अद्भुतम, तम धन अद्भुत, अंधकार में एक अद्भुत क्या कि बालक मंबुजे क्षणम। महाराज जी बालक धन अंबुज, अंबुज माने कमल। हीरालाल भैया ये कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज। जलज नीरज पंकज अंबुज अरविंद ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल स्वरूपी बालक है और जिस बालक की भुजाएं कितनी हैं बोले चतुर्भुजम। कितनी भुजाएं हैं, कितनी, क्या बात है परीक्षित जी। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि चतुर्भुजम कितनी भुजाएं हैं, चार, और चारों भुजाओं में है क्या शंख गदा आयुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए। श्रीवत्सलक्ष्मीमं कलशोभिकौस्तुभम्, गले में कौस्तुभ मणि है और धारण क्या किए बोले पीताम्बरम सांद्र पयोदसौभगम। पीताम्बर को धारण किए। आज देवकी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान मैं भी तो यही स्वप्न देख रही थी। आज उसी समय वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े, ये पूर्व की दीवार की ओर अंधकार में प्रकाश कमल स्वरूपी बालक चार भुजाओं में, ये तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उस चतुर्भुजी बाकी की वाणी से निकला पिताजी बताना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा। आज चतुर्भुजी बालक ने कहा पिताजी कि क्या खुद ही कहूं कौन हूं मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। अरे आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। कि जो आखिर बात जो हती थी उन्हें आंखों का तारा हूं मैं, हे कारागृह की अरे तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। अरे मैं तुम्हारा आठवां लाल हूं, आठवां लाल। और जिसमें सुना आठवां लाल वसुदेव देवकी आज रोने लगे और हाथ जोड़े और कहने लगे मेरे लाल बन करके आए हो। अरे मेरे लाला कि बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, लाल आते आते बहुत देर कर दी, लाल आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, लाल आते आते बहुत देर कर दी, लाल आते आते बहुत देर कर दी। लाल आते आते बहुत देर कर दे। बहुत देर से दर पे आंखें लगी
देर से दर पे ये आंखें लगी थी लाला ते आते हर को देर कर दे आते आते बहुत देर कर दी। लाल आते आते बहुत देर कर पसीती तपसीनिए तेरी रट लगाए, पसीती बबकीनिए तेरी रट लगाए, मैं तेरे दर पे अपनी पल के बिछाए। मस्जिद बबकीनिए तेरी रट लगाए, मैं तेरे दर पे अपनी पल के बिछाए। अंधेरे भवन में, अंधेरे भवन में ये दिया हसरतों का जलाते जलाते बहुत देर जलाते जलाते बहुत देर कर दी, आते आते बहुत देर कर दी, आते आते बहुत देर कर दी। आई उसी समय चतुर्भुजी की झांकी कैसे निकला बाणी से पिताजी। अब ज्यादा बात ना करो, क्यों? अगर कहीं भोजराय कनिष्ठ को मालूम हो गया ना तो जैसे मेरे 6 भाइयों को पटक करके मार दिया मुझे भी मार देगा। बोले फिर क्या करें? बस परीक्षित जी 2 मिनट में बड़ी सुंदर वसुदेव जी आपके मध्य में आ रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी को जाना है ना गोकुल लेकर के, ठीक है ना? वसुदेव जी अभी आ रहे हैं लेकर के गोकुल जाएंगे मथुरा से, उसके बाद में ब्रज की गोपियां आएंगी अभी, ठीक है ना? बधावा मांगने के लिए। क्या है? अच्छा ये फोटोग्राफर दूसरा है, वो ऐसी बढ़ जा। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। जल्दी ले आओ, पहले रुपया लाओ की बाद में बात। ला बबुआ खुले दे दे, खुले कोई कम नहीं, सब बंधे ठीक। उठा लो इसमें से, लेकिन लेना इतने। बोले सच्चे दरबार की, बोले बाकी भी हरिलाल की। आज वसुदेव से भगवान ने कहा मुझे लेकर के गोकुल धाम में पहुंचा दो, वहां पर मेरी माया है, उसको यहां ले आओ। वसुदेव ने कहा कैसे मैं लेकर के जाऊं? क्यों? हाथों में हथकड़ी है और पैरों में बेड़िया है। उसी समय देवकी कहने लगी अरे स्वामी आबो दादा प्रसाद लीजिए। क्या बात है, जय हो। आज वसुदेव ने कहा कैसे मैं लेकर के जाऊं? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया है, फटक बंद है, ताले बंद है, पहरेदार जग रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई परीक्षित जी, हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़िया खुल गई, फाटक खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। दिखा एक मंजूसा दिखाई पड़ा। मंजूसा माने सूप, मंजूसा माने सूप। आज मंजूसा दिखाई पड़ा। वसुदेव जी कहां गए? वसुदेव जी बोले सच्चे दरबार की। आज वसुदेव जी लेकर के भगवान को, और जिससे लेकर के भगवान को वसुदेव जी चलने लगे, और जिस समय लेकर के चले हैं
तुल्य हरि को वसुदेव चले, सहसा करके मन मोदी करे लो। भादों की रहना सदा निश्चैन, नहीं सूझ परत है पंत तरे लो। परीक्षित जी, भादों में कट्टर अंधेरी रात होती है कि भादों की रात काली उठी रे बदरिया। भादों की रात काली उठी रे बदरिया। भाइयो अजब कमाल जाए खिल लाल, देखो जेलन में भादों की रात काली उठी रे बदरिया। हरि जय हो। जय हो बोले वसुदेव जी महाराज की। जोरदार तालियां। परीक्षित जी भगवान को लेकर के चल रहे हैं, वसुदेव जी कुछ न्यौछावर करें। किले हरि को वसुदेव चले, सहसा करके मन मोदी करे लो। भादों की रहना सदा निश्चैन, नहीं सूझ परत है पंत तरे लो। भादों में कट्टर अंधेरी रात होती है। आज वसुदेव जी लेकर के चले, यमुना के किनारे जाकर के वसुदेव जी पहुंचे और जिसे वसुदेव जी जाकर के पहुंचे यमुना जी में आज प्रवेश किया और जिस समय यमुना जी में प्रवेश किया उसी समय यमुना जी में उफान आ गया। आज यमुना मैया कल कल की आवाज करते हुए हाँ आराम से आज यमुना जी में जिसने प्रवेश किया यमुना जी कल 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 करते हुए उफान मारने लगी। यमुना जी यहां तक परीक्षित ने पूछा महाराज ये यमुना जी बढ़ी क्यों? ये बच्चे बैठ जाओ बेटा। किछु ना चाहे पग पायन सो भरी आई हुआ पुहिया पो गरे लो। यमुना जी गले तक आ गई। वसुदेव जी ने विचार किया अब ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है और सावन भादों के महीने में परीक्षित जी यमुना मैया भी खूब आंखें कान काट के बहती हैं उफान मारती हैं। हाँ
विचार किया आखिर यमुना जी बढ़ी क्यों? यमुना मैया ने विचार किया कृष्ण होंगे आगे चल करके मेरे पति। क्यों? क्योंकि भगवान का एक विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, और तब भगवान कन्हैया में उलह ना देंगे। कहो यमुना, जब तुम्हारे घर से निकल गए तब तुमने हमको राम राम भी नहीं की, आज हम तुम्हारे पति बने बैठे। तो यमुना जी ने का विचार क्या है कि लहरों में भर लूंगी कन्हैया, लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। हाथ है तालियां। जाने न दूंगी श्याम, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम, जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। श्याम जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। खड़ी हूँ मैं आसी लगाए, कब से खड़ी हूँ मैं आसी लगाए, आज श्याम मेरे आए हैं द्वारे, आज श्याम मेरे आए हैं द्वारे। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने श्याम जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी। भर लूंगी कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी।